नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हमारी बाल विकास बाल मनोविज्ञान की सीरीज नंबर 2 सीरीज जो चल रही है उसका आज पार्ट 2 है और हम अभ्यास कर रहे हैं चैप्टर वाइज प्रश्नों का महाअभ्यास और जो सिलेबस से 100% मैचिंग है और परीक्षा में 80 से 90% आने की पूर्णतः उम्मीद है। तो अब की बार एमपीटेट पार। चलिए बिना टाइम गवाए प्रश्नों को शुरू करते हैं और उनका आवश्यक होगा तो व्याख्या भी देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे पिछले 15 क्वेश्चनों को। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख लें। उसके आगे से 16वें क्वेश्चन से हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपने चैनल अपनी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिगवा हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा शब्द है? परिवर्तन। एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन कैसा? शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। चलिए, तो एक किसकी परिभाषा है, कौन सी अवस्था की परिभाषा है? बिगवा हंट के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा है? शारीरिक हो रहा है। शारीरिक परिवर्तन शैशवावस्था में भी होता है, लेकिन सामाजिक जो विकास होता है वो ज़्यादातर शैशवावस्था में नहीं होता है। तो यहाँ सबसे जो सटीक आंसर होगा वो होगा आपका किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था को बिगवा हंट ने परिवर्तन के रूप में संबोधित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था से पहले की जो विशेषता नहीं है। नंबर 1, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और दल या समूह में रहने की अवस्था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, तो बिल्कुल आपको पता है पूर्व बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था के अंत में बालक जो है खेलता है, प्रश्न भी बहुत करता है क्योंकि इसको डाउट रहते हैं, और अनुकरण करके भी सीखता है। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? पूर्व बाल्यावस्था या जिसे आप कह सकते हैं शैशवावस्था। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है दल समूह में रहने की अवस्था। तो ये अवस्था आपकी बाल्यावस्था की होती है, पूर्व बाल्यावस्था की नहीं। दल या समूह में रहने की अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की ये अवस्था है आपकी दल एवं समूह में रहने की अवस्था। तो यहाँ है पूर्व, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है। सारे जितने क्वेश्चन हैं आपको पूरी सीरीज में लगभग 2000 प्रश्नों की सीरीज का टारगेट रखा गया है। धीरे धीरे अगले वीडियो में आपसे वीडियो में प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ा दी जाएगी। जैसे ही सीरीज बढ़ती जाएगी प्रश्नों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर अगर देखें तो अभिप्रेरणा और विकास से कोई संबंध है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, लेकिन यहाँ पर सबसे सटीक आंसर है आपका परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, उपरोक्त सभी को। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को, न कि शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। कौन सा सत्य नहीं है? जी हाँ, तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, इसलिए तो आप पढ़ते हैं शैशवावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता, किशोरावस्था की विशेषताएं। तो जो है विकास वो उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक रूप से होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, जो परिपक्वता प्राप्त होने से पहले प्रशिक्षित करना चाहिए, कुल मिलाकर हानिकारक होता है अगर प्रशिक्षित करेंगे तो। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि परिपक्वता से पहले अगर प्रशिक्षित किया जाए तो क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाभकारी हो या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सा विकास उपयुक्त नहीं है? साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता, दूसरा है एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका या व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना या हम उम्रों के साथ रहना सीखना। आपको बताना है बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। क्यों? देखिए साधारण खेलों की शारीरिक दक्षता बच्चे को बाल्यावस्था में मिल सकती है और स्वतंत्रता भी बच्चा ले सकता है, लेकिन हम उम्र के साथ भी खेलेगा, लेकिन एक पुरुष या स्त्री की जो सामाजिक भूमिका है वो बालक नहीं निभा सकता, क्योंकि बाल्यावस्था से उसका सामाजिक विकास होना शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, तो एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से जो विकास है बालक का वो अपरिपक्व होता है। चलिए प्रश्न नंबर 23, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होगी, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी या परिश्रम करने की भावना जागृत होगी। जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, देखिए अगर कोई बालक स्वयं कार्य करता है तो परिश्रम करने की भावना तो जागृत होगी, उसकी मानसिक शक्ति का भी विकास होगा, शारीरिक शक्ति का विकास होगा, लेकिन जो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर है वो है आत्मनिर्भरता पैदा होगी। बालक किसी पर निर्भर रहना नहीं सीखेगा, वो खुद से सारे कार्य करने का प्रयास करेगा। तो यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से कर रहा है तो उसमें आत्मनिर्भरता पैदा होगी। जी हाँ, थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया या अनुसार संबंध मजबूत होंगे, बालक जल्दी सीख जाता है, साथ ही कार्य को स्वयं करने से छात्र में क्या होगा? आत्मनिर्भरता का विकास या आत्मनिर्भरता पैदा होगी। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है, बिहार टेट में पूछा गया प्रश्न है ये, नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 8 पाउंड, 7 पाउंड, 9 पाउंड, 6 पाउंड। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नवजात शिशु का जो भार है वो 7 पाउंड से 7.5 पाउंड तक होता है, मतलब कि यहाँ पर पेंसिल से लिख भी दिया गया था कि 3.2 kg। क्यों? इस अवस्था में और बालक क्या करते हैं? माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं और वजन जो है आपका 7 पाउंड आप
7 से 7.5 पाउंड इसका लगभग मान सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 640 दिन, 150 दिन, 390 दिन, 280 दिन। तो आपको पता है बालक का जो विकास होता है वो कितने दिन में होता है? गर्भ में 9 माह में होता है। 9 माह में होता है ना, तो 9 माह का आप मल्टीपल करेंगे 30 से, तो 9 तियाई 27, लगभग 270 दिनों में बालक का विकास होता है। यहाँ पर 270 ऑप्शन नहीं है, सबसे सटीक है 280। तो गर्भ में विकसित होने के लिए बालक को लगभग कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को कौन से कारक? पर्यावरण प्रभावित करेगा, आहार प्रभावित करेगा और स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी आपको प्रभावित करेंगे। तो वृद्धि को जो प्रभावित करेंगे वो सभी करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म तक, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है वो अभिवृद्धि कहलाते हैं। और अभिवृद्धि को पर्यावरण, आहार और स्वास्थ्य, अगर आप आहार अच्छा लेंगे तो आपकी वृद्धि अच्छी होगी, और पर्यावरण से आपको स्वस्थ वायु और जल मिलेगा तो आपकी वृद्धि अच्छी होगी और आपका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। तो इन सब का प्रभाव आप पर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन मानी जाती है? तो आपको पता है, एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद होगा आपको, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने कौन सी अवस्था को सबसे जटिल और कठिन काल कहा है? तो आपको याद आ गया होगा कि किशोर अवस्था को मनोविज्ञान ने सबसे जटिल और कठिन काल कहा है। जी हाँ। और एक परिभाषा और है किलपैट्रिक जी की, कि वो कहते हैं कि इस बात से कोई मतभेद नहीं है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, अन्य लोगों से के साथ अंतःक्रिया पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या उपरोक्त सभी पर। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, जी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी पर। एमपी टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है, आप देख लीजिए। एमपी टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। तो इन सब के द्वारा शिशु का जो है सामाजिक विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एमपी टेट 2011 के जो पेपर में है ये प्रश्न पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वो भी एमपी टेट 2011 में पूछा गया है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भधारण के समय से जो जन्म तक की अवधि होती है वो क्या कहलाती है? वयस्कता, किशोरावस्था, प्रसव पूर्व काल या शैशव शिशु अवस्था। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा कि प्रसव पूर्व काल कहलाता है गर्भधारण से लेके जन्म तक की अवस्था। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है कब होती है? शैशव काल में, किशोरावस्था में, यौवन अवस्था में या बाल अवस्था में। तो मानव विकास की जो सबसे तीव्र गति है वो होती है आपकी किशोरा अवस्था में। मानव विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरा अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरा अवस्था। जी तो किशोर अवस्था में तीव्र विकास के कारण ही बालक सामंजस्य स्थापित नहीं करता और क्या हो जाता है? तनाव की स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अपनी नौकरी को सब्सक्राइब करें
और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।